प्रिय साथियों और श्रोताओं, आप सभी को हमारे YouTube चैनल होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव में आप इतना नज़दीकी रखते हैं। आप हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। इसके लिए आपका मैं स्वागत भी करता हूं और अपने YouTube चैनल की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं। आज मैं जो देख रहा हूं समाज में, आज ही नहीं पहले भी रहा, लेकिन आज कुछ ज़्यादा है। तमाम लोगों को देखता हूं, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई अन्य चीज़ नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह की वो चिंता में डूबे रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो चिंता न करें, उनके दिमाग से वो चिंता निकल जाए, लेकिन बार बार घेर करके उनके दिमाग में वो गूंजती रहती है। चाहे जिस तरह का चिंता हो, जैसे किसी तरह का रोग का भय, किसी व्यक्ति का भय, समाज में फैले हुए अंधविश्वास यानी भूत प्रेत का भय, स्वयं भगवान का भी भय, और किसी का कर्ज लिए हैं उसका भय, शादी नहीं हो रही है बच्चों की, बच्चियों का, उसका डर, उसके प्रति आप चिंता, मतलब किसी न किसी भय और चिंता से आप ग्रस्त रहते हैं। परिणाम ये होता है, देखा जाता है कि वह पुरुष हो या स्त्री या बच्चे, जो सबसे बड़ी नुकसान होती है कि उनको कितना अच्छा खाना पीना दिया जाए, लेकिन वह स्वस्थ नहीं दिखाई देते, क्योंकि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसके विषय में जैसे एक देहातों में कहानी चलती है, किस्सा चलता है, लोक कथा है कि किसी शेर के पास किसी बकरी को बांध दीजिए, लेकिन इतना कुछ दूरी हो कि शेर बकरी पर अटैक न कर सके, न उसको प्राप्त कर सके। बकरी को चाहे जितना अच्छा खाना पीना दीजिए, लेकिन वो बकरी दिन प्रतिदिन दुबलाते चली जाएगी। ठीक ढंग से न वो बैठ पाएगी, न ठीक ढंग से वो खुश रह पाएगी, न ठीक ढंग से वो अपना चारा ले पाएगी, न ठीक ढंग से किसी समय वो नींद ही ले सकती है। खाना भी कम हो जाएगा उसका, क्योंकि उसके मन में भय बैठा है कि ये जो सामने बगल में शेर है वो मुझे पता न कब खा जाएगा। इस तरह की बातें आदमी में, बच्चों में, महिलाओं में आ ही जाता है। महिलाओं को भी डर है उसी ढंग से। पति अगर कहीं शराबी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है, जुआड़ी है, कब क्या कर बैठेगा और आकर के घर में देगा कुछ नहीं और पीटने लगेगा अनावश्यक। सास ननद का भय है कि अच्छे काम पर भी उनका दोष निकालेंगी, या सास को डर है कि बहू इतनी दबंग है कि वो उनको न ठीक से खाना देगी या कुछ भी करेगी। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें। बच्चियों को डर है कि पता नहीं उसका पति कैसा मिलेगा, कब शादी होगी। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, कोई न कोई दिमाग में घुसी रहती है। या कोई वह सपना देख लिया अचानक, कोई सीन देख लिया और डर गया, भय बना है उसको। और यह भय चिंता के रूप में वह चिंतित रहने लगता है, अकारण चिंतित रहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके दिमाग में बात आए, लेकिन आती रहती है, उससे वो मुक्त नहीं हो पाता।
बात कीजिए तो कहेगा भी कि मैं चाहता हूँ कि इस चिंता से मुक्त हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं घूम घूम करके वो बातें दिमाग में आ ही जाती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट इसका उपाय भी दूसरा बताते हैं, सामाजिक लोग भी उपाय बताते हैं। आप ज्योतिषी के पास चले जाएंगे, वो दूसरा उपाय बताएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सेडेटिव देगा। इस तरह की चीज़ है। आइए आज मैं एज ए एक होम्योपैथिक चिकित्सक आपको इसके विषय में कुछ ऐसी दवाएं बताएंगे जिससे ये चिंता की बात जो बार बार दिमाग में घुस रही है, आप चिंतित हैं, चाहे आपके घर में कोई हो, चाहे आप स्वयं हो, आप मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए, अगर इस तरह की बात है कि कोई बात बार बार दिमाग में आपके घूम रही है, चाहे परीक्षार्थी हो तो उनको परीक्षा का डर, पास होंगे कि नहीं पास होंगे, या पास हो गए तो कम नंबर से घर वाले क्या कहेंगे, बिगड़ेंगे। तो इस तरह का जो चिंता करना है, चिंता जो दिमाग में धंसी हुई है, चिंतन नहीं, चिंता। तो आइए मैं इसकी कुछ दवाएं आपको होम्योपैथिक बता रहा हूं, निश्चित तौर से इन सारी परिस्थितियों से आप निकलने में सफल हो जाएंगे। तो होम्योपैथिक में जो इसकी सबसे अच्छी उपयुक्त दवा है वह है इग्नेशिया। इग्नेशिया कोई भी पावर, 30, 200, 1000, अगर ज़्यादा चिंताग्रस्त हैं तो ऊंची पावर का देना चाहिए। तो आप अगर 30 दे रहे हैं तो दिन में 3 बार, गोली में है तो 30 नंबर की गोली, 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम इसको चूस करके खाएं। 200 का है तो रोज 1 बार। और गहरी चिंता में है, गहरा उसका चिंता निकल नहीं पा रहा है, तो 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000 पावर, जैसे ही उसकी मानसिक स्थिति हो। अवसाद में बिल्कुल हो तो हाइपोटेंसी, तो आप उसकी अगर 1000 पावर की है तो सप्ताह में 1 खुराक उसे दे दें। अब इसके बीच में आप क्या करेंगे, आप कालीफास 6x की 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम, अगर 200 है तो सिर्फ 1 बार दीजिए, 200x में है तो। लेकिन इसको बायोकेमिकल में दीजिए, इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है, जल्दी मिलता है। 6x का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, 12x का भी है और 200x का भी। लेकिन 200x को दिन में 1 बार। लेकिन बेहतरीन हो कि आप 6x दें, 3x दें, तो आप दिन में 4-4 गोली उसकी 3 बार या 4 बार आप दे सकते हैं। थोड़ा सा पानी में उसको 4 गोली डाल दीजिए, घुल जाए, उसको धीरे धीरे पी लीजिए, या 4 गोली मुंह में डाल करके उसको धीरे धीरे चूसिए। और इसके साथ तीसरी दवा, क्योंकि मानसिक उलझन है, नींद भी कम आती होगी, दिमाग में तमाम तरह के उलझन बनी रही होगी, बनती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बता दूं कि यह पागलपन के प्रथम अवस्था, इसको मान के चलिए। अगर यह स्थिति बहुत दिनों तक रही तो व्यक्ति या महिला या पुरुष या लड़का वह दिमागी रूप से अपसेट हो सकता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक दवा और, जो सिर्फ रात में देना है, पैसीफ्लोरा मदर टिंचर और राउल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा मदर टिंचर की 10 बूंद, राउल्फिया सर्पेंटाइना की मदर टिंचर की 10 बूंद, दोनों 10-10 बूंद आधा कप पानी में डाल करके रात में उसको सोते समय अवश्य दे दें। इससे ये फायदा होगा कि उस व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी और उसके दिमाग में जो असंतुलन पैदा हुआ है, जो उलझन पैदा हुई है, जो हाज-पाज पैदा हुआ है, जो बार बार नींद न आने से झपकियां ले रहा हो दिन में,
और उसको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी परिस्थितियाँ कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, ये 3 दवाएँ हैं। पहली दवा इग्नेशिया 30-200 1 ml। दूसरी दवा है कालीफास 3x 6x या 12x या 200x। और तीसरी दवा है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। दूसरी है राउल्फिया सरपेंटाइना मदर टिंचर। दोनों की 10-10 बूंद रात में सोते समय आधा कप पानी में दें और आप इसको देखें कि 1 हफ्ते के अंदर ही उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी बदल जाती है और स्वयं भी चिंतित रहने की बजाय उस समस्या को हल करने में स्वयं ही कितना धीरे-धीरे सक्षम हो जाता है, स्वयं ही वो सफल हो जाएगा। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दवाओं को 1 महीने से लेकर के 3-4 महीने तक ज़रूर दें और हमेशा लेते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आप अपने घर में, अपने आप में, अपने समाज में एक तेज़-तर्रार, समझदार व्यक्ति हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा और मेरी बात आपके समझ में आवे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई समस्या हो आप कमेंट में लिखिए और आप मेरे चैनल को हमेशा अपडेट रहने के लिए अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा सब अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, आपका मित्र सोनकर सुमित्र।